हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो कला संस्कृति चल रही थी भैया, कला संस्कृति का है ना। कला संस्कृति का आज पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 है। इसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं सारे के सारे कर लेंगे, है ना, सारे के सारे कर लेंगे। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर, है ना। आज के प्रश्नों की ओर आपको बताना है बेटा, मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिट्टी शिल्प बनाए जाते हैं, है ना। ऑप्शन है धार, झाबुआ, शहडोल या उपरोक्त सभी। धार, झाबुआ, शहडोल या उपरोक्त सभी, बताइए भैया कहाँ मिट्टी शिल्प बनाए जाते हैं। तो बेटा उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी अर्थात धार, झाबुआ, शहडोल, है ना, शहडोल, मंडला, है ना, मंडला, ये सारे के सारे जनजातीय क्षेत्रों में भी, है ना, मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं, है ना, मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की समृद्ध, है ना, काष्ठ शिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। बताइए कहाँ। मंडला, बैतूल, होशंगाबाद या उपरोक्त सभी, है ना। काष्ठ शिल्प बताइए भैया, काष्ठ शिल्प की परंपरा कहाँ रही है भैया। उपरोक्त सभी अर्थात मंडला हो गया, बैतूल हो गया, होशंगाबाद, धार, है ना, धार, झाबुआ, है ना, झाबुआ। काष्ठ शिल्प अर्थात बेटा लकड़ी के शिल्प, है ना, लकड़ी के शिल्प बनाए जाते हैं ना। लकड़ी शिल्प, है ना, इनसे क्या बनाई जाएंगी, स्मारक बनाई जाएगी अर्थात देवी देवताओं की मूर्तियाँ, है ना, घरों के दरवाजे, है ना, घरों के दरवाजे, ऐसे नक्काशी नुमा सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। आपको बताना है बटलोही नामक प्रसिद्ध पात्र किस धातु के बने होते हैं। चांदी, तांबा, कांसा या पीतल, बताइए भैया। बटलोही तो कांसा का होता है भैया, बटलोही, है ना, बटलोही कांसा का होता है। और ये बनाया कहाँ जाता है भैया, उचहरा में, है ना, उचहरा। उचहरा अर्थात आप इसी की बात कर रहा हूँ भैया, सतना की। और जो मेंस के सिलेबस में डुला हुआ है ना भैया आपके, उच्च कल्पवंश, है ना, उच्च कल्पवंश, वो यहीं से था। उच्च कल्पवंश की राजधानी थी उचहरा, है ना, उचहरा, इसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, एक नरसिंहपुर में, है ना, नरसिंहपुर में भैया, है ना, नरसिंहपुर में, है ना, चीचली में, नरसिंहपुर के चीचली में, है ना, पीतल और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। किसके बेटा, पीतल और साथ ही साथ तांबे के, है ना, पीतल और साथ साथ तांबे की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा ना। अगला प्रश्न है, टेराकोट्टा शिल्प के लिए प्रसिद्ध, है ना, टेराकोट्टा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल बताइए, रीवा, सतना, जबलपुर या मंडला, है ना, बताइए भैया टेराकोट्टा के लिए। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया मंडला। और बनाता कौन है भैया, दो जनजाति मिलकर बनाती है जिनका नाम है पुनिया और साथ में अरहरिया, है ना, पुनिया और अरहरिया जनजाति मिल के बनाती है ना, जनजाति मिल के बनाती हैं किसको भैया, टेराकोट्टा शिल्प को, है ना, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां बनाती हैं। मध्य प्रदेश में लाख शिल्प हेतु प्रसिद्ध है रतलाम, मंदसौर, महेश्वर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही होगा भैया उपरोक्त सही, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर अर्थात मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लाख शिल्प बनाए जाते हैं। लेकिन लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है भैया, लाख का सरकारी कारखाना आपसे यही पूछेगा तो कहाँ है बेटा, उमरिया में, है ना। लाख का सरकारी कारखाना कहाँ है, उमरिया में है, ध्यान रखिएगा, है ना। लाख का सरकारी कारखाना उमरिया में है। अगला प्रश्न हमारे, मध्य प्रदेश में चंदेरी प्रसिद्ध है किसके लिए, आभूषण हेतु, बर्तनों हेतु, साड़ियों हेतु या दरवाजों हेतु। तो महेश्वर की साड़ियों के लिए फेमस है भैया, क्योंकि यहाँ की साड़ियों को मिल चुका है भैया जीआई टैग, है ना, जीआई टैग मिल चुका है। इसको इसको समृद्ध करने का श्रेय जाता है भैया महेश्वर की साड़ियों को देवी अहिल्याबाई को, है ना, देवी अहिल्याबाई को। देवी अहिल्याबाई ने, देखिए इंदौर तो ऑलरेडी विकसित था, लेकिन इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके किसको विकसित कर दिया भैया, महेश्वर को विकसित कर दिया। देखिए तात्कालिक कारण कुछ भी रहा हो राजधानी चेंज करने का, लेकिन चेंज करने से फायदा तो हुआ ना, है ना, उस क्षेत्र की समृद्धि तो बढ़ी ना भैया। तो इसलिए फायदा होता है ना, इसलिए फायदा होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में बुदनी घाट किस कला हेतु प्रसिद्ध है। छिपा शिल्प, हस्तशिल्प, खराद शिल्प या बांस शिल्प, बताइए भैया किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, बुधनी घाट, है ना, बुधनी घाट। आपको बताना है भैया बुधनी घाट किस लिए प्रसिद्ध है। अब बुधनी तो आप जानते ही हैं भैया क्यों प्रसिद्ध है ना, मामा शिवराज, है ना, मामा शिवराज के लिए प्रसिद्ध है, मामा शिवराज के लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, खराद शिल्प के लिए, है ना, खराद शिल्प के लिए। बुधनी में ही आता है भैया सलकनपुर का मंदिर, है ना, सलकनपुर का मंदिर। और सलकनपुर के मंदिर में ही विराजमान है कौन, विजयासन माता, है ना, विजयासन विजयासन माता विराजमान है बेटा। और यहाँ समथिंग 1000 सीढ़ियाँ है ना, 1000 सीढ़ियाँ हैं, माता पर्वत पर विराजमान है भैया, है ना। यहाँ पास क्या बन रहा है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देवी लोक बन रहा है ना, देवी लोक बन रहा है, बहुत ही भव्य बन रहा है ना, बहुत ही भव्य बन रहा है। साथ में ध्यान रखिएगा श्योपुर कला भी है ना, खराद के लिए भैया श्योपुर कला भी है। उसके बाद बुधनी तो आपने देख लिया, फिर मुरैना की भी खराद कला है भैया, मुरैना की भी खराद कला है। और साथ ही साथ रीवा की भी, है ना, रीवा की भी खराद कला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प हेतु
कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सागर, ग्वालियर, छतरपुर या पन्ना? बताइए भैया कि बताइए गुड़िया के लिए कौन सा कौन सा जो नगर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, सॉरी, ग्वालियर है भैया, है ना। प्रसन्न तो सभी रहते हैं भैया, है ना। तो आपको प्रसिद्धि का कारण बताना है, तो किसके लिए फेमस है? ग्वालियर फेमस है किसके लिए? गुड़िया शिल्प के लिए, है ना। कपड़े और लकड़ी, है ना, कपड़े और लकड़ी की लुगदी या कागज से बनाई जाती है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? उज्जैन का छिपा शिल्प वस्तुतः क्या कहलाता है? कागज पर हल्दी के द्वारा उकेरा गया शिल्प, या हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प, या साड़ी पर विभिन्न प्रकार के प्रकृति संबंधी शिल्प, या पीतल एवं तांबे से निर्मित कलात्मक वस्तुएं? तो बिल्कुल सही है भैया, हाथ के द्वारा, है ना, हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प क्या कहलाता है? छिपा शिल्प। और यहाँ का भैरूगढ़, है ना, भैरूगढ़ स्थान है, वहाँ पर किया जाता है छिपा शिल्प। तो भैरूगढ़ का छिपा शिल्प विश्वविख्यात है भैया, है ना, विश्वविख्यात है। और वैसे भी भैया उज्जैन का महाकाल किसके लिए फेमस है भैया? वैसे भी महाकाल फेमस है ना, महाकाल फेमस है क्योंकि दक्षिण मुखी शिवलिंग एकमात्र है विश्व में। महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कुट्टूबाई, कन्नूबाई, ताराबाई या अहिल्याबाई? तो बिल्कुल सही है भैया, महेश्वरी साड़ी को स्थापित करने का श्रेय जाता है हमारी देवी अहिल्याबाई, है ना, देवी अहिल्याबाई को जाता है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में शिल्प कला एवं उसके प्रसिद्ध केंद्र का सही चुनाव करना है। पीतल शिल्प नरसिंहपुर, धातु शिल्प सतना, सुपारी शिल्प रीवा या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि धातु शिल्प में मैंने आपको बताया था बटलोही, है ना, बटलोही नामक है ना, बटलोही नामक कहाँ बनाया जाता है पात्र? ये बनाया जाता है सतना के उचेहरा में। पीतल के शिल्प के लिए मैंने आपको बताया था चीचली, है ना, नरसिंहपुर का चीचली फेमस है। और सुपाड़ी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है रीवा, है ना, सुपाड़ी शिल्प बहुत ही शानदार दिखता है, आप देखिएगा बेटा, है ना, देखिएगा। अगला प्रश्न है, भरेवा शिल्प हेतु मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भरेवा शिल्प, है ना, होशंगाबाद, खंडवा, है ना, नरसिंहपुर या बैतूल? तो बिल्कुल सही है भैया, भरेवा शिल्प या है ना ढोकरा शिल्प, भरेवा शिल्प या ढोकरा शिल्प दोनों के लिए फेमस है भैया हमारा बैतूल, है ना, जिसमें क्या होता है धातु से, है ना, धातु से संबंधित शिल्प है ये, है ना, धातु संबंधित शिल्प है ना, बैतूल में आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये ढोकरा शिल्प आ चुका है एमपीपीएससी में ना, एमपीपीएससी में आ चुका है। और कौन बनाता है भैया? बैतूल में निवास करने वाली जो आदिवासी जनसंख्या है ना, आदिवासी जनसंख्या, उनके द्वारा ये निर्मित किया जाता है भैया, इसीलिए फेमस है ना। अगला प्रश्न है भैया, मध्य प्रदेश में कंघी का कला आविष्कारक जनजाति मानी जाती है भैया? मुड़िया, भील, बंजारा या कोरकू? तो पूरे विश्व में पहली कंघी के आविष्कारक के रूप में जानी जाती है भैया कौन सी भैया? बंजारा जनजाति, है ना, बंजारा जनजाति, है ना। आप देखेंगे भैया उज्जैन, रतलाम, है ना, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहाँ आपको देखने को मिलेगा इनका निवास स्थान। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भैया, हम लोगों ने शिल्प कला देख ली, है ना, शिल्प कला देख ली। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश में पर्व, है ना, कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? तो बताइएगा आप फटाफट। मुख्य रूप से किसानों का पर्व कौन सा भैया? दीपावली, दशहरा, हरेली या गंगा दशमी? बताइए भैया। तो भैया किसानों के द्वारा मनाया जाता है भैया हरेली पर्व, है ना, हरेली पर्व, या इसी को कहा जाता है भैया हरेरी, है ना, हरेरी, हरेरी क्या कहा जाता है? ये हरेरी कहा जाता है ना। किसानों को भैया इस पर्व का बहुत महत्व है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंवारी लड़कियों द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? विवाह, संजम मामूलिया, नवरात्रि या लारूकाज? तो बिल्कुल सही है भैया, संजम मामूलिया। जब मैं आपको मालवा से संबंधित नृत्य करा रहा था तब मैंने आपको बताया था, है ना, नृत्य और गीत जब करा रहा था तब बताया था ना, संजय गीत, तो बिल्कुल वहीं से संबंधित है, जिसको कौन करता है भैया? अविवाहित लड़कियां करती है ना, अविवाहित या कुंवारी लड़कियां करती है ना। और किस माह में अगर पूछ लिया जाए तो बेटा बता देना, अश्विन माह में किया जाता है ना, अश्विन माह में किया जाता है। और ये जो मामूलिया है ना बेटा, बुंदेलखंड में किया जाता है और वहीं मालवा में किया जाता है संध्या, है ना, ध्यान रखिएगा। संबंध था क्या? कुंवारी की लड़कियों से, इसलिए दोनों को साथ में लिखा गया, है ना। प्रश्न की प्रकृति को आपको समझना है। भील जनजाति के युवक युवतियां किस पर्व में अपना जीवन साथी का चुनाव करती हैं? मेघनाथ में, होली में, भगोरिया में या उपरोक्त सभी में? तो बिल्कुल सही है भैया, भगोरिया में युवक युवतियां क्या करती हैं? अपना जीवन साथी चुनती हैं। भगोरिया जो पर्व होता है मध्य प्रदेश के बेटा पश्चिमी जिलों में, मध्य प्रदेश में पश्चिमी जिलों में, है ना, पश्चिमी के समथिंग 20 जिलों में इस पर्व का आयोजन होता है। उसके बाद बेटा किस जनजाति के द्वारा होता है? तो भील जनजाति के द्वारा। इस पर्व के 3 प्रमुख विशेषताएं कि सबसे पहले होता है गुलाल लगाता है युवक युवती को, है ना, गुलालिया जिसे कहते हैं। अगर लड़का लड़की के लगा रहा है और लड़की ने लगवा लिया तो दैट मीन्स सी इज एक्सेप्टेड, है ना, सी इज एक्सेप्टेड, है ना। फिर गुलालिया, फिर गोल गधेड़ो, है ना, गोल गधेड़ो होता है। फिर दूसरा पर्व होता है
है ना, गोल गधेड़ो होता है। और तीसरा पर्व होता है जब मेला उजड़ने लगता है ना, जब पर्व उजड़ने लगता है तो उसे कहते हैं उजाड़िया। और ये पर्व होता कब है भैया, इसी माह होगा, अर्थात क्योंकि होली आने वाली है, अर्थात फाग के महोत्सव में होता है। और ये क्या है भैया, प्रेम का त्योहार है ना, प्रणय पर्व है ना, प्रणय पर्व है इसे कहते हैं, है ना, प्रणय पर्व कहते हैं ना, भीलों का ये क्या है, प्रणय पर्व है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया, अगले प्रश्न की ओर। नई फसल पकने में कौन सा पर्व मनाया जाता है ना, नई फसल पकने में, नोरता, हरेली, नवन्ना या गणगौर? तो बताइए भैया, नई फसल पकने पर नवान या नवन्ना कहते हैं, इसको नवन्ना कहते हैं भैया, नवन्ना पर्व मनाया जाता है जो कि कार्तिक मास में मनाया जाता है भैया, कार्तिक मास है ना। और कार्तिक में क्या होता है भैया, दीपावली है ना, दीपावली होती है भैया हमारी। तो दीपावली में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है भैया, है ना, नवन्ना, है ना, नवन्ना। अगला प्रश्न है, संजय मामूलिया कुंवारी लड़कियों को उत्सव यह कितने दिनों तक चलता है? अभी बताया था मैं, 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन या 16 दिन, बिल्कुल बताया था मैंने, 16 दिन चलता है। जो कि कहाँ से फेमस है भैया, मालवा से फेमस हमारा, है ना, मालवा। मालवा अपनी संस्कृति को सजो के रखा है भैया। अगला प्रश्न है, सबरी कुंभ का आयोजन किस नदी से संबंधित है बेटा? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या शक्कर? बताइए बेटा। सबरी कुंभ तो बिल्कुल सही है, सबरी कुंभ का संबंध है भैया नर्मदा से, है ना, नर्मदा से संबंधित है। और नर्मदा में ही हर साल कौन सा महोत्सव मनाया जाता है भैया, कौन सा महोत्सव मनाया, नर्मदा जयंती, जिसे क्या कहते हैं, निर्झरणी महोत्सव कहते हैं बेटा, निर्झरणी महोत्सव कहते हैं, जो इस बार 26 और 27 फरवरी को मनाया गया, है ना, है ना। नर्मदा दिवस कब मनाया गया, 26 और 27 फरवरी इस साल, है ना, ठीक है, 2024 का। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, मेघनाथ पर्व कौन सी, है ना, कौन से आदिवासी लोग मनाते हैं मेघनाथ पर्व? गोंड आदिवासी, भील आदिवासी, बैगा या कोरकू? बताइए भैया। तो बेटा गोंड आदिवासी लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ बेटा वहाँ भारिया जनजाति रहती है ना, भारिया जनजाति भी दक्षिणी जिलों में ही रहती है, तो वो भी मनाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मेघनाथ पर जिसमें क्या करते हैं भैया, मेघनाथ खम्भ भी गाड़ते हैं ना, मेघनाथ खम्भ भी गाड़ते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद आगे चलें तो भैया, गोवर्धन पूजा कब की जाती है? दीपावली के एक दिन पहले, दीपावली के दिन, या दिन नहीं दिन, है ना, दीपावली के 2 दिन पहले या दीपावली के दूसरे दिन? तो बिल्कुल भैया गोवर्धन पूजा की जाती है भैया दीपावली के दूसरे दिन, जो कि किस माह में होता है भैया, कार्तिक मास में, है ना, कार्तिक मास में होता है ना। आगे चलते हैं भैया अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया, गणगौर पर्व किस किस देवी देवता की पूजा की जाती है गणगौर में? ब्रह्मा और सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और पार्वती या कृष्ण और राधा? तो बिल्कुल सही, शिव और शक्ति की पूजन की जाती है भैया, है ना, शिव और शक्ति अर्थात शिव और पार्वती जी की पूजन किया जाता है, ठीक है ना। शिव और पार्वती जी का पूजन किया जाता है गणगौर, जो कि आने वाली हमारी चैत्र नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि में गणगौर पर्व मनाया जाएगा ना, चैत्र नवरात्रि के टाइम पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? घड़लिया अविवाहित युवक द्वारा, है ना, घड़लिया, दोनों वही लिखा हुआ है, घड़लिया अविवाहित युवतियों द्वारा, या निर्जा स्त्री पुरुष, या आकातिज अविवाहित युवतियों द्वारा? बताइए कौन सा है ऐसा जो कि सुमेलित नहीं है ना, कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो निर्जा भैया स्त्री पुरुष, ये गलत लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये 9 दिन तक चलने वाला त्यौहार है ना, 9 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। दूसरी बात, ये महिलाओं का उत्सव है, किसका है भैया, महिलाओं का, ना कि पुरुषों का, है ना, महिलाओं का उत्सव है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है बेटा? तो जो दशहरा होता है ना भैया, दशहरा, है ना, दशहरा, दशहरे में मनाया जाता है ना, दशहरे में मनाया जाता है। और मालवा में किस रूप में मनाया जाता है भैया? गरबा के रूप में मनाया जाता है, मालवा में गरबा के रूप में मनाया जाता है ये, है ना, गरबा के रूप में। अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निर्जा त्योहार दशहरा के पूर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। निर्जा त्योहार में दुर्गा की पूजा की जाती है। सुवारा मालवा का प्रमुख त्योहार है। घड़लिया पर निर्जा के 9 दिन के बीच मनाया जाता है। बताइए भैया कौन सा कथन है जो कि असत्य है ना, पूर्णतः असत्य लिखा हुआ है भैया? तो बिल्कुल सही, सी लिखा हुआ है, सुवारा मालवा का प्रसिद्ध नहीं है ना, सुवारा नहीं, है ना, नहीं है भैया सुवारा। सुवारा कहाँ का है भैया? बुंदेलखंड, है ना, बुंदेलखंड का है भैया सुवारा, है ना। ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, ये मालवा का नहीं है, बुंदेलखंड का है ना। इसको सुआटा भी कहते हैं ना, जिसमें मुखौटा लगाया जाता है ना, ये सुआटा में, सुआटा ही कहते हैं इसे, ठीक है ना। सुआरा सुआटा दोनों सेम चीज है। कर्मा किस जनजाति का त्योहार है? उरांव, बैगा, भील या बंजारा? बताइए भैया, कर्मा तो उरांव जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, क्या, कर्मा नृत्य, है ना, कर्मा नृत्य। अगला प्रश्न है भैया हमारा कि रनौता, है ना, रतौना, रतौना है भैया, रतौना, है ना, रतौना किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? रतौना बताओ बेटा, रतौना भील, गोंड, बैगा या कोरकू? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया, बिल्कुल सही उत्तर होगा, बैगा जाति के द्वारा मनाया जाता है ना। मधुमक्खियों, है ना, मधुमक्खियों का प्रमुख त्योहार है ना, मधुमक्खियों की क्या की जाती है, मधुमक्खियों की इसलिए
प्रमुख त्योहार है क्योंकि मधुमक्खियों की पूजा की जाती है भैया, है ना, पूजा की जाती है ना, पूजा की जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और दो बैगा होती है तो एक नागा बैगा होती है ना, तो इसका संबंध किसका है, नागा बैगा से संबंधित है ना, नागा बैगा। क्योंकि दो बैगा के, मैं जब मैं आपको जनजाति पढ़ा रहा था तो बताया था, एक नागा बैगा होगा, एक नागा बैगिन होगी, है ना, नागा बैगिन होगी। तो इसका संबंध किससे है भैया, नागा बैगा से है, ठीक है ना। इसमें मधुमक्खियों की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है भैया, गोंड जनजाति का नारायण देव, है ना, गोंड जनजाति का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला कौन सा पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, आखातीज, संजय, लारूकाज या सुआरा, बताइए भैया। तो लारूकाज को भैया, लारूकाज को नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है ना, सुअर के विवाह का प्रतीक, है ना, सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है ना। किससे संबंधित भैया, नारायण देव के सम्मान से, है ना, नारायण देव के सम्मान से है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ना, गोंडों के प्रमुख देवता है भैया नारायण देव, है ना। अगला प्रश्न है, नागा जी का मेला कहाँ लगता है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मेले, है ना, मेले कर रहे हैं। देखिए हमने शिल्प कर लिया, है ना, शिल्प कर लिया, शिल्प के साथ में हमने क्या देख लिया, उत्सव देख लिया, है ना, शिल्प के साथ बाद हमने उत्सव देख लिया, है ना, उत्सव की कौन कौन से पर्व होते हैं, है ना, पर्व। अब देख रहे हैं मेला, नागा जी का मेला कहाँ लगता है, गुना, भिंड, मुरैना या शिवपुरी। तो मुरैना की पोरसा में लगता है ना भैया, पोरसा में लगता है। कौन सा भैया, कौन सा मेला लगता है, नागा जी का मेला लगता है। कब लगता है भैया, नवंबर दिसंबर के टाइम में लगता है ना, नवंबर दिसंबर के टाइम में लगता रहा है ना। पहले यहाँ क्या क्या जाता था भैया, क्या किया जाता था, यहाँ बंदरों को बेचा जाता था, है ना, पहले यहाँ क्या किया जाता था, बंदरों को बेचा जाता था बेटा, है ना, बंदरों को बेचा जाता था यहाँ पहले। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, मामूलिया, काकसार, लारूकाज या गणगौर। तो बताइए भैया, अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है, काकसार, है ना, काकसार अबुझमाड़िया जनजातियों का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न हमारा, ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है, ग्वालियर, भोपाल, सागर या छतरपुर। ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित होता है भैया, तो बिल्कुल सही है भैया, ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है ना, ध्रुपद, ध्रुपद, हाँ, दुर्लभ वाद विनोद कहते हैं भैया इसे, दुर्लभ वाद विनोद समारोह होता है यहाँ पास, है ना, दुर्लभ वाद विनोद समारोह होता है। कहाँ भैया, भोपाल में। और ये कब से हो रहा है बेटा, 1981 से हो रहा है, 1981, है ना। अगला प्रश्न है, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह किससे संबंधित है, नृत्य, नाटक, संगीत या साहित्य। तो बताइए भैया, तो बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है, संगीत। संगीत सम्राट थे हमारे मैहर के, है ना, जिन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की थी भैया। सॉरी दोस्तों, है ना। तो मैहर में इन्होंने क्या किया था भैया, मैहर बैंड की स्थापना की थी, है ना, अलाउद्दीन खान ने, है ना, अलाउद्दीन खान ने। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है बेटा, कि मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह किस जिले में आयोजित होता है, शिवपुरी, रतलाम, इंदौर या ग्वालियर। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया ग्वालियर, है ना, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन होता है ना, तानसेन समारोह का आयोजन होता है। और ये प्रतिवर्ष किया जाता है और 1980 से आयोजित हो रहा है ना, 1980 से आयोजित हो रहा है। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश संस्कृति अकेडमी के द्वारा, संस्कृति अकादमी के द्वारा। हाँ ना, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा भैया क्या किया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ ना, किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1974, 1976, 1978 या 1952। तो बताइए बेटा, 1976 में, है ना, खजुराहो नृत्य समारोह प्रारंभ हुआ था ना, खजुराहो नृत्य समारोह प्रारंभ हुआ था। खजुराहो को क्या कहा जाता है, बेसिकली खजुराहो को कहा जाता है मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला का तीर्थ, है ना, स्थापत्य कला का, स्थापत्य कथा का तीर्थ के रूप में जानते हैं भैया हम लोग खजुराहो को, है ना, खजुराहो में। और खजुराहो का नृत्य समारोह अभी कौन सा हुआ था भैया, 50वां हुआ था ना, 50वां समारोह हुआ था। यहाँ पास कितने नृत्य होते हैं, तो भैया यहाँ पास 10 नृत्य होते हैं ना, 10 नृत्य होते हैं। कौन से 10 नृत्य होते हैं, 10 शास्त्रीय नृत्य होते हैं बेटा, 10 शास्त्रीय नृत्यों का आयोजन होता है यहाँ। अगला प्रश्न है बेटा, कि कालिदास समारोह, है ना, कालिदास समारोह, कालिदास समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, सागर, उज्जैन, छतरपुर या रतलाम, है ना, सागर, उज्जैन, छतरपुर या रतलाम, बताइए बेटा। तो भैया सागर, उज्जैन, छतरपुर या रतलाम, बताइए। कालिदास समारोह भैया उज्जैन में मनाया जाता है ना, उज्जैन में मनाया जाता है। कब से भैया, 1958 से, 1958 से, है ना, 1958 से मनाया जा रहा है ना कालिदास समारोह, है ना, कालिदास समारोह। बेटा एक मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में,
आप लोग सुधार लेंगे। इसमें इसमें भैया खजुराहो नृत्य समारोह भैया अगर 50वां संस्करण है तो ये प्रारंभ होगा भैया 1974 से, क्योंकि 74 और 6 यहाँ जोड़ेंगे 4 यहाँ, है ना, तो भैया 76 ना होगे, 76 ना होके बेटा, हाँ 76 ना होके 74 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ध्यान ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इंसान ही है, मिस्टेक हो जाती है ना, बहरहाल आप सुधार लीजिएगा। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल, दिल्ली, इंदौर या मुंबई? तो बिल्कुल भैया दिल्ली में मनाया जाता है मध्य प्रदेश समारोह, है ना। मध्य प्रदेश समारोह कब से मनाया जा रहा है बेटा? 1982 से, है ना। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में कब से मनाया जा रहा है बेटा? 1982 से, है ना। इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित संस्कृति को उजागर किया जाता है ना। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है बेटा? तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा, है ना। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा इसको इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगला प्रश्न है, मालवा उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1989, 1991, 1993 या 1995? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1991 से मालवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये मालवा के 3 जिलों में होता है भैया। इंदौर में होता है भैया, इंदौर में होता है, फिर उज्जैन में होता है, उज्जैन में होता है, और फिर मांडू में होता है ना बेटा, मांडू में होता है। इस 3 जगह में क्या होता है भैया? मालवा उत्सव का आयोजन होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होता है भैया? उज्जैन, भोपाल, शाजापुर या इंदौर? तो बिल्कुल शाजापुर में होता है भैया बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, है ना। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह होता है ना। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होता है। विभिन्न प्रकार के क्या होता है भैया? सांस्कृतिक समारोह का आयोजन होता है। ओरछा उत्सव मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या नीमच? तो भैया ओरछा में ही होगा। तो ओरछा कहाँ आता है भैया? हमारे बुंदेलखंड में आता है। ओरछा फेमस है भैया भगवान राम के लिए। यहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है बेटा, है ना, राजा की तरह पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, आलमी तबलीगी इज्तिमा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? जबलपुर, बालाघाट, भोपाल या मुरैना? तो भैया कहाँ होता है भैया? इज्तिमा का आयोजन भोपाल में होता है ना। इज्तिमा जो कि 3 दिनों का उत्सव है भैया। यहाँ पर लगती है जमात, जमात, है ना, जमात लगती है। और पूरे विश्व से, है ना, पूरे विश्व से, है ना, विश्व से सभी के सभी मुस्लिम भाई यहाँ पास आते हैं ना, सभी के सभी मुस्लिम भाई यहाँ पास आते हैं ना, तबलीगी इज्तिमा में, है ना। अगला प्रश्न है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है ना? जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? मुक्तागिरी, चंदेरी, महेश्वर या धुआंधार? तो बिल्कुल भैया चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला, है ना। जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है भैया यहाँ, है ना। अगला प्रश्न है भैया हमारा, अगला प्रश्न है, पीर बुदान का मेला कहाँ कब लगता है ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई या अगस्त, सितंबर? तो बेटा पीर बुधन का मेला लगता है भैया अगस्त सितंबर में, पहली बात हो गई। दूसरी बात, पीर बुधन का मेला आखिर लगता कहाँ है? तो भैया शिवपुरी में, है ना, शिवपुरी में लगता है ना, शिवपुरी में लगता है। ये मुस्लिम संत थे, उनके उपलक्ष्य में लगता है। आप लोग और बता दीजिए मेले। तो रामलीला का मेला कहाँ लगता है बेटा? अगर रामलीला का मेला आपसे पूछ ले तो कोई बता देना बेटा। दतिया में लगता है। दतिया में एक और मेला लगता है जिसका नाम है बेटा रतनगढ़ का मेला, है ना। रतनगढ़ का मेला भी लगता है यहीं, है ना। गधों का मेला आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि गधों का मेला कहाँ लगता है? तो भैया चित्रकूट में लगता है ना, चित्रकूट में लिखता है। और ग्वालियर का व्यापारिक मेला भी लगता है ग्वालियर में, है ना। ग्वालियर का व्यापारिक मेला भी लगता है भैया, है ना। व्यापारिक मेला लगता है। कब से प्रारंभ किया गया था इसको? 1905 से प्रारंभ किया गया था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? क्योंकि मध्य प्रदेश का ना सबसे बड़ा मेला, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला अगर पूछिए बेटा तो बता देना यही लगता है। अगर पूछ ले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले लगेंगे भैया मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नगरी कौन सी है भैया? उज्जैन। उज्जैन जहाँ बाबा महाकाल है ना, महाकाल की नगरी में लगता है सर्वाधिक मेले। और यही लगता है भैया सिंहस्थ कुंभ, है ना, सिंहस्थ कुंभ, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है बेटा, प्रत्येक 12 वर्ष में। क्यों लगता है? जब बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है तभी लगता है। एकमात्र जगह है कहाँ भैया? उज्जैन में, है ना। अब कब लगेगा भैया? 2028 में लगेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी उत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? बताइए भैया तुलसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? सतना, रीवा, ग्वालियर या इंदौर? तो बेटा मनाया जाता है भैया तुलसी उत्सव कहाँ? सतना में, है ना। सतना में बोले तो चित्रकूट में, सतना में जगह है भैया चित्रकूट। चित्रकूट में मनाया जाता है कौन सा उत्सव? तुलसी उत्सव। चित्रकूट के विषय में कहा जाता है कि ये मंदाकिनी नदी के तट पर है ना, मंदाकिनी नदी के तट पर है। और तुलसीदास लिखते हैं, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, है ना। बहरहाल अगला प्रश्न हमारा, कालिदास समारोह की शुरुआत किनके प्रयासों से हुई? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या रविशंकर शुक्ल? बताइए बेटा किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के प्रयासों से भैया कालिदास समारोह का आयोजन संभव हो पाया, है ना। अगला प्रश्न है, किशोर कुमार सम्मान किस जिले में मनाया जाता है ना? समारोह है, सम्मान नहीं समारोह। रतलाम में भैया, खंडवा में या खरगोन में या मंदसौर में? बताइए भैया किशोर कुमार समारोह किस जिले में मनाया जाता है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका
खरगोन, है ना, खरगोन में मनाया जाता है किशोर कुमार समारोह, है ना, किशोर कुमार समारोह। और किशोर कुमार की स्मृति कहाँ है भैया? खर अरे मिस्टेक हो गया भैया जी, खरगोन नहीं, खंडवा में मनाया जाता है भैया, क्योंकि ये संबंधित है कहाँ से भैया? खंडवा से। क्या हो रहा है भैया जी आज? कोई दिक्कत नहीं, खंडवा से, है ना, खंडवा से। खंडवा से संबंधित है ना, खंडवा से संबंधित है, और खंडवा में ही इनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है? स्मृति में किशोर कुमार समारोह मनाया जाता है ना, किशोर कुमार समारोह मनाया जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। और क्यों फेमस है भैया ये? प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे भैया, प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, है ना, इंडस्ट्री में बहुत नाम था भैया इनका, बहुत नाम था, है ना। मध्य प्रदेश के ख्याति कवि है ना, ख्याति कवि है ये, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में जरूर याद रखिएगा। चंदेरी में कौन सा मेला लगता है? सिद्ध बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला, गरीबनाथ का मेला या जागेश्वरी देवी का मेला? तो बताइए बेटा कौन सा मेला लगता है? तो जोगेश्वरी देवी का, अभी मैंने आपको बताया था, है ना, चंदेरी में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, रतनगढ़ का मेला कहाँ लगता है? भांडेर दतिया में, सोनागिरी दतिया में, रतनगढ़ दतिया में या सेवड़ा दतिया में? भैया रतनगढ़ का मेला लगता है भैया, रतनगढ़ का मेला लगता है दतिया में, है ना, रतनगढ़ का मेला लगता है दतिया में, है ना। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है हमारा कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी, अशोकनगर, घेघरा गांव सीधी, या उदयपुरा रायसेन, या सनावत गांव गुना? बताइए भैया कहाँ लगता है भैया चंडी देवी का मेला? तो बिल्कुल सही है, घोघरा गांव भैया सीधी में लगता है ना, सीधी में लगता है भैया चंडी देवी का मेला। माघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है? पिपलिया, खरगोन, सनावत गांव गुना, या भैरवनाथ सिवनी, या पोरसा मुरैना? है ना, माघ घोघरा का मेला कहाँ लगता है भैया? माघ घोघरा का मेला लगता है भैरवनाथ सिवनी, है ना, भैरवनाथ सिवनी में लगता है माघ घोघरा का मेला, ध्यान रखिएगा इसे, है ना। भैरवनाथ का मेला जो कि कब लगता है बेटा? शिवरात्रि में, जो कि अभी ही निकली, है ना, 8 मार्च को थी हमारी शिवरात्रि, है ना, शिव की रात्रि थी। गधों का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में लगता है? जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर में या सतना में? बताइए भैया गधों का मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल सतना के चित्रकूट में लगता है ना, सतना के चित्रकूट में लगता है भैया गधों का मेला, है ना, गधों का मेला लगता है। अगला प्रश्न है, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? होशंगाबाद, हरदा, सोडलपुर या नरसिंहपुर या रीवा? तो बताइए भैया कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है हरदा सोडलपुर में, है ना, हरदा सोडलपुर में कान्हा बाबा का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है? चरण पादुका मेला दमोह में लगता है, चरण पादुका मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, इस मेले को जल विहार मेला भी कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही उत्तर कौन सा होगा भैया? तो बिल्कुल भैया चरण पादुका का मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है ना। कब लगता है भैया? 14 जनवरी, है ना, 14 जनवरी को, क्योंकि 14 जनवरी 1931 को घटना घटी थी, है ना, छतरपुर में, छतरपुर में, है ना, छतरपुर में चरण पादुका स्थान पर, है ना, चरण पादुका स्थान पर। इसके दिन भैया मकर संक्रांति के दिन क्या हुआ था भैया? मेजर फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया और बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे शहीद हो गए, है ना, बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद हो गए। किस नदी के किनारे भैया? उर्मिल नदी के किनारे, है ना, उर्मिल नदी के किनारे। और इसके लिए एक जांच समिति बनाई गई, क्या नाम था उसका? यूसी विल समिति, है ना, यूसी विल समिति थी, है ना, यूसी विल समिति ने जांच रिपोर्ट करी, है ना, जांच रिपोर्ट करी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? दतिया, मुरैना, सीहोर या होशंगाबाद? देखिए मैंने सबसे सर्वाधिक मेले आपको बताए थे, सबसे कम नहीं बताए थे, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता देता तो आपको पता चल जाता पहले से, तो नहीं बताया। होशंगाबाद, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अब नर्मदापुरम कहा जाता है भैया, नर्मदापुरम में सबसे कम मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिव मेला छतरपुर जिले में आयोजित होता है? बताइए बेटा छतरपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है? सोनागिरी, जल विहारी का मेला, शारदा माँ का मेला या उपरोक्त सभी? तो भैया छतरपुर में जल विहारी का मेला आयोजित होता है, क्योंकि शारदा माँ का मेला होता है भैया मैहर में, है ना। सोनागिरी का मेला होता है भैया दतिया में, है ना, दतिया में। अगला प्रश्न है, उन्नाव का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन, खंडवा, दतिया या टीकमगढ़? तो भैया उन्नाव का मेला लगता है, उन्नाव में सूर्य मंदिर है, तो कहाँ लगेगा भैया? दतिया में लगेगा, है ना, सूर्य मंदिर में लगेगा, है ना, सूर्य मंदिर से संबंधित है उन्नाव, है ना, बालाजी का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है भैया, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ लगता है? मंदसौर, रतलाम, नीमच या उज्जैन? तो भैया नीमच में लगता है साहबुद्दीन औलिया का उर्स। अगला प्रश्न है भैया, पालतू जानवर किस मेले में बेचा जाता है? बरमान के मेले, नागा जी के मेले, सिंगा जी के मेले या तेजा जी के मेले? बताइए भैया इसमें बेचा जाता है भैया पालतू पशुओं को? तो नागा जी के मेले में, है ना, मुरैना के पूरसा में लगता है, जो कि मुरैना के पूरसा में लगता है भैया, है ना, मुरैना के पूरसा में लगता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, पालतू जानवरों को भैया बेचा जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कौन सा है? ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल या इंदौर? तो बिल्कुल सही है भैया, ग्वालियर में है। कब से प्रारंभ हुआ था? 1904-5 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गणगौर मेला लगता है? खरगोन, देवास, बैतूल या श्योपुर? बताइए भैया गणगौर। तो गणगौर पर भी मैंने आपको बताया था, गणगौर, है ना, बताइए भैया गणगौर मेला कहाँ लगता है?
राम जिया राम जिया जिया राम। तो भैया गणगौर कहाँ लगता है भैया? खरगोन। गण और गौर अर्थात गण से संबंधित है भैया भगवान शंकर, है ना, भगवान शंकर संबंधित है, और गौर से संबंध है हमारी गौरी मैया, है ना, गौरी मैया, इसलिए संबंधित है कहाँ से भैया? खरगोन से संबंधित है ना, खरगोन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इसको। और कब मनाया जाता है गणगौर उत्सव भैया? चैत्र, है ना, चैत्र नवरात्रि आने वाली है ना, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, इसी में मनाया जाता है ना, इसी में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, भिंड, दतिया या शिवपुरी? बताइए भैया, सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? सनकुआ का मेला आपको बताना है कहाँ लगता है भैया। तो सनकुआ का मेला लगता है बेटा दतिया में, है ना, सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। रतनगढ़ माता का मेला भी यहीं लगता है, उन्नाव का मेला भी यहीं लगता है, मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने बताया आपको रामलीला का मेला भी यहीं लगता है। तो ये सारे के सारे मेले कहाँ लगते हैं? हमारे दतिया में ही लगते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के समारोह उत्सव के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है भैया। निमाड़ उत्सव प्रतिवर्ष राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा आयोजित होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। ध्रुपद समारोह की शुरुआत 1981 में हुई। उपरोक्त सभी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सभी के सभी उत्तर सही है, सभी के सभी सही है ना, सभी का सभी सही है। साथ ही साथ आपको बताना है मध्य प्रदेश समारोह कहाँ होता है भैया? मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है बेटा? तो आपने बताया था क्या? दिल्ली, जो कि कब से हो रहा है भैया? 1982 से, बिल्कुल सही उत्तर है। खजुराहो नृत्य समारोह आपने बता दिया कहाँ होता है भैया? खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है बेटा? खजुराहो नृत्य समारोह खजुराहो में होता है। ये कौन सा संस्करण था? 50वां संस्करण था, है ना। तानसेन समारोह आपने बता दिया, तानसेन समारोह कहाँ होता है बेटा? तानसेन समारोह होता है ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर में होता है ना। 1980 से मनाया जा रहा है, जो कि 1980 से मनाया जा रहा है। कालिदास समारोह, कालिदास समारोह बेटा कालिदास की नगरी उज्जैन में मनाया जाता है, जो कि कब से होता है भैया? 1958 में होता है ना, 1958 से प्रारंभ किया गया, है ना। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ मनाया जाता है? संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहर में मनाया जाता है ना, मैहर में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गाजी मियाँ का मेला लगता है? अशोकनगर, भोपाल, विदिशा या सिवनी? है ना, बताइए भैया। विदिशा में, है ना, विदिशा में मनाया जाता है भैया गाजी मियाँ का मेला, है ना, गाजी मियाँ का मेला मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरहुल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? उराव जनजाति के द्वारा। उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है कौन सा? सरहुल। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न है, छला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित स्त्रियां, विवाहित स्त्रियां, अविवाहित पुरुष या विवाहित पुरुष? बताइए बेटा, छला उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? तो विवाहित, विवाहित स्त्रियों के द्वारा, अविवाहित स्त्री, है ना, अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाहित नहीं भैया, अविवाहित स्त्री के द्वारा, जिनकी शादी नहीं हुई है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हीं के द्वारा मनाया जाता है छला उत्सव, उन्हीं के द्वारा छला उत्सव। कब मनाया जाता है भैया? नीरजा के 9 दिन, है ना, नीरजा के जो 9 दिन चलते हैं ना, उसमें मनाया जाता है ना, नीरजा के 9 दिन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सव मध्य प्रदेश में 2 बार मनाया जाता है? आखा तीज, भाई दूज, करवा चौथ या नीरजा? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा भैया भाई दूज, है ना, भाई दूज। देखो भैया, एक चैत्र माह में मनाया जाता है किसके? होली के जस्ट बाद, है ना, होली के जस्ट बाद, और दूसरा भैया कार्तिक माह में, है ना, कार्तिक माह में दीपावली के जस्ट बाद, है ना, दीपावली के जस्ट बाद मनाया जाता है ना। कौन सा भैया? भाई दूज। इतने अधिक समय तक सुनने के लिए आप सभी का भैया हृदय धन्यवाद। आज हम लोग की मध्य प्रदेश की कला संस्कृति क्लास खत्म हो गई, है ना। हमने 3 क्लास ली, जिसमें हम लोगों ने 170 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हल किया, है ना, 170 से भी अधिक प्रश्नों को हल किया। आप लोग देखिएगा क्लास, आशा है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।